आज सुबह उठ के सबने ब्रश तो करा ही होगा ना। तो ब्रश के लिए आपने क्या यूज किया था? टूथपेस्ट। टेस्ट करा टूथपेस्ट को? ना। चलो कोई बात नहीं, नहाए तो सभी होंगे ना, तो साबुन तो यूज करा ही होगा। अब क्या किसी ने सोप को गलती से मुंह में ले लिया था? ना। चलो कोई बात नहीं, मम्मा छोले तो बनाती हैं, तो छोले बनाने टाइम या फिर राजमा बनाते टाइम जब भी वो फूलते नहीं है तो मम्मा उसमें क्या डालती हैं? याद करो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वो जल्दी जरूर फूल जाते हैं, लेकिन कभी बेकिंग सोडा को अकेले हाथ में लेके टेस्ट करके देखा है? ना। चलो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या है। हमारी डेली लाइफ में ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं बिना ये सोचे कि ये एक्चुअली में क्या है, ये इनका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, चलिए तो ये है बेसिस। और वेलकम यू ऑल टू एडुजीनियस। दिस इज प्रतिभा और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक बेसिस के बारे में। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, अभी मैं आपसे ये बोल रही थी कि हम आपकी मम्मा बनाती हैं क्या? छोले। और छोले बनाते वक्त वो यूज करती हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कभी हाथ में लेके देखना। तो बेकिंग सोडा कैसा होता है? बिल्कुल ही कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, तो अब वो वाली चीजें जो भी कड़वी होती हैं, मतलब आप उन्हें टेस्ट करके देखो और वो बहुत ही कड़वी हो और आपके अंदर ले जाना बड़ा मुश्किल हो, वो चीजें सारी होती हैं बेस। और उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक वो और क्या होती हैं? एक तो वो कड़वी होती हैं, तो मैं इसमें कड़वे को लिख दूं बिटर इन टेस्ट। और वो दूसरी होती हैं सोपी इन टच। सोपी बोलो या फिर स्लिपरी इन टच, मतलब आप किसी भी ऐसी उन वाली चीजों को छुओ तो वो सारी हाथ से फिसलने लग जाएंगी। तो ऐसी चीजों में मैंने एक प्रोडक्ट आपको बताया अभी तक जो हमारे छोलों में डलता है, वो है बेकिंग सोडा। और दूसरा है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, वो है हमारा टूथपेस्ट। ऑल्दो ब्रश तो सभी करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि भाई वो हमारे अंदर ना जाए। हम उसे टेस्ट बिल्कुल नहीं करते। टेस्ट करके भी देखोगे तो मत ही करना, मैं आपको बता देती हूँ इसका टेस्ट क्या होगा। बहुत ही कड़वा होएगा। ठीक है, वो खाने लायक चीज नहीं है। ठीक है, तो टूथपेस्ट भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी चीज है जो कि बिटर इन टेस्ट है और स्लिपरी इन टच है या सोपी इन टच है। तो अब हम इससे ये गेस कर सकते हैं कि ऑल बेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि वो बिटर होते हैं टेस्ट में और स्लिपरी या सोपी इन टच होते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब भी कभी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं हमें अंदर, तो हमने कभी बहुत ही स्पाइसी फूड खा लिया होता है और स्पाइसी फूड खाने के बाद हमारे अंदर खट्टे खट्टे डकार आते हैं, राइट? खट्टे डकार, खट्टे वर्ड से कुछ याद आया? खट्टा, सिट्रस, एसिड। तो एसिड बन रहा है आपके अंदर। तो एसिड का तोड़ क्या होगा उस टाइम? आप एसिड मतलब कोई खट्टी चीज के साथ आप कोई कड़वी चीज जब खा लोगे तो उस टाइम क्या होएगा? उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो अब क्या है, मैंने खाया था, मेरे को आ रहे थे खट्टे डकार, मतलब कि मुझे बन रही थी एसिडिटी। और एसिडिटी का तोड़ करने के लिए कि मुझे मेरी एसिडिटी खत्म हो जाए, तो उस टाइम मैं क्या चीज लूंगी? खट्टे के साथ कड़वा। तो अब कड़वी चीज मतलब कि मुझे क्या लेना है? बेस। तो ऐसी क्या चीज है जो कि मैं लूं और वो उससे मेरी एसिडिटी सारी खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, इफेक्ट कैंसिल हो जाए, इफेक्ट ऑफ दैट एसिड। क्या लूंगी? जैसे कि हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट? चलो, तो अब हम इन चीजों के बारे में अब आगे देखते हैं कि और भी ऐसी ये वाली जो हमने चीजें पढ़ी, जैसे कि अब हम रोज नहाते हैं तो हम यूज करते हैं सोप, कपड़े धोते हैं तो हम यूज करते हैं डिटर्जेंट, राइट? तो ये वाली भी चीजें आई होप किसी ने भी टेस्ट तो अभी तक नहीं करी होंगी, लेकिन ये सभी चीजें होती हैं सोपी या स्लिपरी इन टच। और अगर कभी गलती से टेस्ट करी हो तो पता भी जरूर होएगा कि ये बहुत ही कड़वी होती हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी एवरीडे यूज में आने वाले वो बेसिस हैं। ठीक है,
चलो, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने बोला सोप या डिटर्जेंट, तो आप बोलोगे आपने तो हमें कुछ डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स बता दिए, क्या हर चीज में हम यही बोलेंगे कि ये बेस है, ये बेस है? अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा बेस है, बेस का स्पेशली नाम बताइए, तो हम वो पढ़ते हैं। अब आपने बोला कि ये सोप मतलब मैं जिससे नहाता हूँ, सोप या डिटर्जेंट, इसके अंदर कौन सा मेरे को बेस मिलता है? तो मुझे याद करना है उसके लिए कि सोप के अंदर मुझे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप या डिटर्जेंट को बनाने में काम आता है, राइट। उसके बाद अब आए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे, जो कि मैंने आपको बोला कि कभी भी मुझे एसिडिटी होगी तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी हुई कोई चीज खाऊंगी, कोई टैबलेट या फिर कोई सिरप लूंगी, राइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या है? मैं इसको उसमें क्या बोल सकती हूँ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप मेरे बोलते बोलते आप सबको क्लियर होता जा रहा होगा, रटता भी जा रहा होगा। और ये किस चीज में यूज करा था हमने? जब भी हमें एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का दूसरा नाम भाई इनडाइजेशन हो रहा है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है ना? तो अब मेरे को कभी भी एसिडिटी होगी तो मैं एसिड का तोड़ मतलब कि बेस को इनटेक करूंगी, मतलब कि मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनी कोई टैबलेट या सिरप यूज करूंगी, जिससे कि मेरा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और मेरी एसिडिटी खत्म हो जाए, राइट। उसके बाद आते हैं हम अब बेकिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा मैंने किस यूज में बताया था आपको? जब हम छोले बनाते हैं और छोले हमारे फूल नहीं रहे तो मम्मा क्या डाल देती हैं? बेकिंग सोडा। उससे हमारे छोले बहुत ही मोटे मोटे और फूले फूले बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, राइट। तो बेकिंग सोडा अगर बोला जाए तो भाई तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा बेस है, हमें एक्चुअल बेस का नाम तो बताना। ये तो पता चल गया कि तू बिटर इन टेस्ट है, सोपी इन टच है और तू एक बेस है, लेकिन कौन सा बेस है भाई? तो ये कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, राइट। अच्छा चलो, अब हम उसके बाद आते हैं कि हम विंडो क्लीनर्स भी यूज करते हैं, है ना, कॉलिन वगैरह। तो कॉलिन जैसे विंडो क्लीनर्स में इनमें कौन सा वो होता है? या फिर आपकी मम्मा, अगर आपकी मम्मा के थोड़े से भी वाइट बाल हो गए हैं और वो गार्नियर की डाई लगाती हैं तो वो डाई की स्मेल कुछ अलग सी होती है ना, उसके अंदर कौन सा बेस होता है? डाई बोलो या फिर आप बोलो कि विंडो क्लीनर्स हैं, तो इनमें कौन सा बेस यूज होता है? विंडो क्लीनर्स में इनमें यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यूज होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और पता है ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये आईज में चला गया तो शायद हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, फाइन। तो इस वजह से ही वहां पे उसकी बॉटल्स पे या उसके डब्बे पे हमेशा लिखा होता है, इन केस इट गेट्स इन टच विद योर आईज देन रिंस योर आईज थॉरली, है ना। तो क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें होता है अमोनिया, और अमोनिया इज वेरी डेंजरस फॉर योर आईज, ठीक है। चलो ओके, अब आपको एक और चीज बताऊं, हमने अभी तक तो वर्ड पढ़ा बेसिस। तो बेस मतलब वो चीज जो कि सोपी इन टच है या बिटर है। अब इसी के इक्वल में वर्ड, अगर मैं इसकी जगह एक वर्ड बोल दूं अल्कली, क्या वर्ड बोल दूं? अल्कली। तो अल्कली वर्ड से घबराना मत कभी। तो अल्कली वर्ड का एक तरीके से यही मतलब है कि आप बोल रहे हो कि ये वाली चीज बेसिक इन नेचर है। क्या है? वो भी एक बेस है, लेकिन वो चीज लिक्विड सॉल्यूशन में पड़ी है, तो इस वजह से उसका नाम अल्कली बोला गया है, ठीक है, राइट। तो जैसे कि जो सिरप्स होती हैं, अब जो हमें कभी खांसी हो रही है या कभी कुछ हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, तो हमें सिरप देता है डॉक्टर। तो फिर वो वाले सिरप्स सारे क्या है? बेसिक इन नेचर है, लेकिन वो है क्या सिरप? वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो एवरी लिक्विड सॉल्यूशन जो कि बेसिक इन नेचर होगा, बेस होगा, उसको आप अल्कली बोलोगे। तो एक बेसिक चीज है या फिर कोई अल्कली चीज है तो उसके नाम से घबराना मत, दे बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम
नेक्स्ट चीज के ऊपर कि हमने बोला कि अब हमें ये जरूर बताते जाओ कि एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो कौन से ऐसे बेसिस हैं जिनको मैं स्ट्रॉन्ग बोल सकती हूँ और किनको मैं वीक बेस बोल सकती हूँ। तो जैसे कि एक मैंने अभी पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैंने पढ़ा तो बताना एक बार जरा कि मैंने किस में पढ़ा था ये वाला बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड था सोप में यूज होने वाला, है ना। सोप या डिटर्जेंट में हम कौन सा बेस यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं दूसरा नाम एक और भी बोल सकती हूँ कि इसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा, ठीक है। याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अब जब आप हाथ धोने जाओगे तो डिटॉल का सोप सॉल्यूशन लोगे तो पहली बात तो उसे देखते ही आप क्या बोलोगे कि दैट इज अल्कली इन नेचर, मतलब बेसिक इन नेचर, लेकिन वो है एक लिक्विड, तो इस वजह से मैं उसको अल्कली बोलूंगी। और वो है, उसका नाम, उसके दो नाम है उसके अंदर। पहले तो वो है एक बेस, और बेस में कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वो है, उसका दूसरा नाम है, ये है एक कास्टिक सोडा, राइट। इसको काउस्टिक मत बोलना, इट्स कास्टिक सोडा, राइट। चलो उसके बाद आते हैं हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पे। किस पे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम POTASSIUM, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी है एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये ध्यान रखना कि यही दो ऐसे हैं सिर्फ बेसिस जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएंगे, ठीक है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम और क्या है? इसका नाम है कास्टिक पोटैश। क्या नाम है? कास्टिक पोटैश। तो अब ये नाम याद रखना कि मैंने आपको दो स्ट्रॉन्ग बेसिस बताए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके अलावा हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे वीक बेसिस होंगे, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस का दोनों का दूसरा नाम कास्टिक सोडा, कास्टिक करके है, तो कास्टिक एक सोडा है और एक कास्टिक एक पोटैश है। तो पोटैश से तो आप पोटेशियम अंदाजा लगा लोगे, लेकिन सोडा से अंदाजा लगाना है आपको सोडियम, ठीक है। तो कास्टिक जिन भी नाम के आगे आएगा मैं उन्हें बोलूंगी कि ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। फाइन। चलो उसके बाद आते हैं हम वीक बेसिस के ऊपर। स्ट्रॉन्ग बेस तो भाई यही दोनों थे, तो मुझे नहीं लगता अगर वहां पे आपको ऑड वन आउट छाटने के लिए आए या फिर ये बोला जाए कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस, तो फिर ये बताओ कि कौन सा है। तो आप वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस आते ही छूटते ही बोलना कि भाई उनके नाम के आगे या तो कास्टिक लगेगा या फिर कास्टिक सोडा है या फिर कास्टिक पोटैश है। पीछे सोडा आता है तो सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पीछे पोटैश आ रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बाकी सब क्या है? वीक बेसिस। चलिए अब पढ़ते हैं वीक बेसिस के बारे में। तो अब आए नेक्स्ट उसके ऊपर जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोला कि भाई तू क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वो, और एक और बता रही हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कोई ये बता सकता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने कहाँ पढ़ा था? किसमें था अमोनियम हाइड्रोक्साइड? और एक और नाम बता रही हूं सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। अब ये तीनों ऐसे हैं, ये तीनों गिनती में तो आते हैं वीक बेस के। तो वीक बेस, सबसे पहले ये मुझे बताना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पड़ा था? राइट, अभी आपने पढ़ा था ये कहाँ पे? विंडो क्लीनर्स में और डाइज में यूज होता है ये, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर विंडो क्लीनर में यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। डाई को कोई पी सकता है? इट इज हार्मफुल इफ यू इनटेक इट, है ना, लिखा होता है ना उसके ऊपर। तो इसका मतलब आप इन्हें इनटेक नहीं कर सकते, मतलब आप
आपके लिए सेफर नहीं है फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो अब मेरे पास ये चीजें आ गई कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये तीनों वीक बेस हैं। क्या है? वीक बेस। इसके आगे भी लिख दो वीक बेस, राइट। लेकिन अब मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अंदाजा लगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तू कहाँ यूज होता है? डाइज में और विंडो क्लीनर्स में, और तू है बहुत ही डेंजरस, क्योंकि मैंने तू अगर मेरी आंख में चला गया या मुंह में चला गया तो मेरा तो हो जाना है हैप्पी बर्थडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? दे आर नॉट सेफ टू ड्रिंक। नॉट सेफ टू ड्रिंक बोलो या इनटेक बोलो। अगर इनटेक कर लिया तो भाई ठीक है, समझ आ गया। चलो ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और वीक बेस के ऊपर। उन्होंने बोला अच्छा आपने इसको स्पेसिफाई करा है कि नॉट सेफ टू ड्रिंक है, तो फिर कोई ऐसे भी होंगे जो सेफ टू ड्रिंक होंगे, क्योंकि तुमने तो अभी बताया था कि सिरप जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है तो वो वाला जो सिरप्स हम पीते हैं, एंटासिड्स पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे चीज पीते हैं, जिससे कि हमारी गैस्ट्रिक इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम तो वो बेस पीते हैं भाई, तो फिर इसका मतलब वो सेफर टू ड्रिंक होगा। हाँ जी, तो अब उनके नाम बताना, वो वीक बेस जो कि वीक है और हम उन्हें पी सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला बताते हैं कि कौन से, एक जो अभी हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद आया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद करना जरा, क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और हम उसे कैसे यूज करते थे? एज अ एंट एसिड, मतलब कि जब हमें इनडाइजेशन हो रही होती है या फिर हार्ट बर्न हो रहा होता है तो हम इसको इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स। तो सिरप के ऊपर कभी देखना लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या है? एक वीक बेस है। लेकिन ये वीक बेस इन बाकी के तीनों से इसलिए अलग है क्योंकि ये सेफर टू ड्रिंक है। फाइन, चलो उसके बाद आता है एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमने किस में पढ़ा था? याद करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा था हमने बेकिंग सोडा में। और बेकिंग सोडा तो भाई हम अपने छोलों में डालते हैं। अगर ये नॉट सेफ टू ड्रिंक होता तो फिर तो हम हर बारी, जितनी बारी भी छोले की सब्जी खाते, कुछ ना कुछ हो जाता हमारा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? किसमें क्या इसका दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा हम अपनी सब्जियों में डालते हैं ताकि वो जो सीड्स हैं वो अच्छे से फूल जाएं। और वो क्या है? बेकिंग सोडा एक वीक बेस है। और चाहे हम ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे हम बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही बेसिस क्या हैं? सेफ टू ड्रिंक, राइट? सेफ टू इनटेक, कुछ भी बोल सकते हैं। फाइन, अब मुझे लगता है कि ये बेस का टॉपिक ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने क्या करा कि सबसे मेन चीज, बेसिस बोलो अल्कली बोलो, एक ही बात समझना, बिटर होते हैं, सोपी इन टच होते हैं या स्लिपरी इन टच होते हैं। और हमारी डेली लाइफ के आपने सारे प्रोडक्ट सुन ही लिए थे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमें लर्न करने हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस दो याद कर लेना भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि कास्टिक पोटैश। दोनों ही है स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस तो याद हो गए, बाकी जितने आएंगे ना भाई पेपर में सबको बोल देना वीक बेस, और उनके नाम है ये। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।